हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम टॉपिक नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऑलरेडी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और जिनकी इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बल्कि 11th क्लास अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो भी चैप्टर देखना हो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, एनीवे हम इसी में और आगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में पढ़े और इस वीडियो में फिर हम एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपके अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस के अंदर आती है, रिपीटेडली आती है और वो बहुत ज़्यादा यूज होती है। इवन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हम उसको बहुत बार यूज करते हैं, दैट इज डिस्काउंट। देखिए होगा आपने, डिस्काउंट हम कितनी बार बेसिकली यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट, मीनिंग डिस्काउंट का कंसेप्ट एक्चुअली क्या होता है और एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स आर एक्चुअली देयर। ये जो डिस्काउंट का कंसेप्ट है ये अकाउंट्स के अलावा इससे पहले भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा और हम अक्सर किसी चीज पर डिस्काउंट ऑफर का वेट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने अपने किसी आसपास के स्टोर में देखा हो तो वहां पर अक्सर लगा होता है 20% ऑफ, 20% डिस्काउंट, अप टू 50% डिस्काउंट। या अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर, महिंद्रा पर, तो ये लोग भी क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिस्काउंट ऑफर रखते हैं। एंड ऑफ द सीजन सेल 50% ऑफ, 60% ऑफ, इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट रखते हैं। और हम उन डिस्काउंट्स को एक्चुअली अवेल भी करते हैं जब हमें लगता है कि कोई प्रोडक्ट हमारे लिए कोई बेनिफिशियल है या कोई हमें इसमें स्पेसिफिक बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो ये तो हमारा डिस्काउंट हम देखते आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इसका मीनिंग क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, वो अब हम समझे इसमें। एक्चुअली डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट का मीनिंग होता है वेवर। वेवर का मीनिंग होगा टू वेव ऑफ, कोई चीज को छोड़ देना। छोड़ देने का मीनिंग होता है कि भाई वो आपको मिल रही थी लेकिन आपने उसको लेने से मना कर दिया, वॉलंटरीली आपने लेने से मना कर दिया। वॉलंटरीली लेने से मना कर दिया मींस जस्ट फॉर द अट्रैक्शन पर्पस और जस्ट फॉर द प्रमोशन पर्पस आपने उसको लेने से मना कर दिया कि भाई मैं एक्चुअली चीज नहीं लूंगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। होता क्या है, मान लीजिए कि आपको एक डेनिम बाय करनी है और आप उस डेनिम के स्टोर में गए और उस डेनिम की प्राइस जो है वो 2000 रुपीज MRP लिखी हुई है। ओके, अब अगर आपको ये डेनिम पसंद आती है, आपने बाय कर ली, तो आपको 2000 रुपीज डेनिम के देना पड़ेंगे और 2000 रुपीज की डेनिम आपको मिल जाएगी। ओके, ये ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो आपके पास पैसे नहीं थे, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, मान लो अभी हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान लो उसके अंदर कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने बोला ठीक है मैं कल वाली या 1-2 दिन में आकर के इस डेनिम को ले जाऊंगा। ओके फाइन, और आप वहां से वापस आ गए। अब आपने कहा कि डेनिम तो अच्छी है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी है, तो आपका मूड स्विंग हो रहा है कि भाई आप सोच रहे हैं कि लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं, इस तरह से आप अल्टीमेटली उसके बारे में सोच रहे हैं। फाइन, अब हुआ क्या, आपने 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा उसी स्पेसिफिक स्टोर का, कोई भी स्टोर है मान लो पेंटालून्स है, उस स्पेसिफिक स्टोर का, कि वहां पर 40% ऑफ चल रहा है या 40% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। ओके, अब 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसने आपको घर बैठे बैठे अट्रैक्ट किया। इन लोगों ने अपने स्टोर का प्रमोशन किया और उससे उस प्रमोशन से आप क्या हुआ, अट्रैक्ट हुए। अब आप क्या होगा, फट से बोलेंगे यार वो 2000 रुपीज की डेनिम पर चल के देखता हूं कि मैं कितने का डिस्काउंट एक्चुअली उसके ऊपर चल रहा है। अगर बाई चांस ये लकीली 40% चल रहा होगा तो मुझे वो सस्ते में मिल जाएगी। ओके, और आप गए और देखा तो लकीली इसके ऊपर 40% का डिस्काउंट था। ठीक है, तो अब क्या मैकेनिज्म होगा इसका, आपको कुछ नहीं करना है, डेनिम लेना है, उसके ऊपर वो बंदा डिस्काउंट डिडक्ट करेगा 40%। 40% किसका, इसका। तो 2000 रुपीज का 40% होता है 800 रुपए। 800 रुपीज का डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आपके नाम पर नेट बिल बन जाएगा 1200। ये अमाउंट आपको स्टोर ओनर को देना पड़ेगी। फाइन, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिस्काउंट कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जो एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को पे करती है, दूसरी पार्टी किसी फर्स्ट पार्टी से रिसीव करती है। नो, डिस्काउंट इज द वेवर अगेंस्ट द अमाउंट, अगेंस्ट द टोटल अमाउंट और टोटल कंसिडरेशन। टोटल कंसिडरेशन वाज रुपीज 2000। अगर आप 2 दिन पहले इस डेनिम को बाय करते तो आपको 2000 की पड़ती, बट आज उसने 40% का डिस्काउंट ऑफर किया तो आज आपको ये कितने की पड़ रही है, 1200। यू आर बाइंग इट फॉर रुपीज 1200। मतलब 2000 की चीज के बदले में सामने वाला वॉलंटरीली इस बात के लिए रेडी है कि आप मुझे 800 रुपए कम दे दो और आप मुझे इसके 1200 रुपए दे दो। मतलब 800 रुपए उस बंदे ने वेव ऑफ कर दिए, ये 800 रुपए उस बंदे ने आपके ऊपर छोड़ दिए। बस ये कंसेप्ट होता है डिस्काउंट। ओके, तो अब क्या करना है, बायर जो है वो सेलर जो है वो 2000 के प्रोडक्ट के बदले में 1200 रुपए लेगा, मतलब 800 रुपए उस बंदे का लॉस।
और सेलर बायर जो है वो 2000 के बदले में 1200 रुपए देगा, मीन्स ये 800 रुपए उसके लिए प्रॉफिट या गेन और वी कैन से इनकम उसकी हो गई। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई डिस्काउंट दिया क्यों जाता है। मैंने क्या कहा था आपको, जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई 3 दिन पहले आप जब ये डेनिम देखकर गए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने सोचा कि भाई ये बहुत महंगी है, तो आपने इसको बाय करने का मूड जो था, जो बाय करने का जो डिसीजन था, उसको आपने टर्मिनेट कर दिया कि भाई नहीं, मुझे नहीं बाय करना, महंगी है उसमें। लेकिन जब 2 से 3 दिन बाद आपने न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टीजमेंट देखा और लिखा था 40% डिस्काउंट ऑफर है, तो आपको उस 40% डिस्काउंट ऑफर ने अट्रैक्ट किया, कस्टमर को इस बात के लिए अट्रैक्ट किया, इस बात के लिए मजबूर किया कि वो हमारे स्टोर्स में आए और प्रोडक्ट को देखे और फिर आपने उसको बाय किया। मींस जो भी डिस्काउंट दिया जाता है ये कस्टमर के अट्रैक्शन पर्पस से दिया जाता है और कस्टमर को प्रमोट करवाता है। प्रमोट कैसे करेगा कि भाई उसने प्रमोशन एक तरह से कि सामने वाला बंदा इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि उसको वो काम बेसिकली करना है। आपने डेनिम छोड़ दी थी ये सोच करके महंगी है, लेकिन इस डिस्काउंट ऑफर ने आपको मजबूर किया कि आप स्टोर में आइए और उसको आप बाय करें। तो आप सिंपल सा एक फंडा याद रखिएगा कि डिस्काउंट के पीछे अगर कोई रीजन है तो दैट इज अट्रैक्शन एंड प्रमोशन। अट्रैक्शन का मीनिंग होगा ये कस्टमर को बेसिकली अट्रैक्ट करता है और आपके बिजनेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। ओके, तो आई होप आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट मींस क्या होता है, वेवर इन द वैल्यू। वेवर इन द वैल्यू मतलब जितना आप पे करने वाले थे उतना अमाउंट आप डिडक्ट करने के बाद में बाकी के अमाउंट क्या करते हो उसमें पे करते होंगे। फाइन, तो ये हमारा डिस्काउंट का कंसेप्ट था। अब हम इसमें टाइप्स ऑफ डिस्काउंट देखेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है पहले तो एज पर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ डिस्काउंट देखें तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। हम पहला क्या बोलेंगे इसको, डिस्काउंट अलाउड। एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। फर्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड एंड सेकंड इज व्हाट, डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड का कंसेप्ट बताता हूं। लेट्स सपोज स्टोर ओनर है मिस्टर एक्स या एक्स लिमिटेड है या एक्स ट्रेडर्स है और एक मिस्टर वाई है बंदा, ये वही डेनिम बाय करने गया और डेनिम के की प्राइस है 2000 रुपीज। अब अगर ये 2000 रुपीज में बाय कर लेता है तो अगर मैं इनकी रिलेशनशिप बताऊं तो यहां पर मिस्टर वाई इज द बायर और द परचेसर, मिस्टर एक्स इज द सेलर। ये अपने आप में सेलर है और ये अपने आप में क्या है, बायर है। ओके, अब इसके अंदर मिस्टर एक्स ने इसके ऊपर आपको 40% का डिस्काउंट दिया, मींस 800 रुपए का वेवर दे करके ही इज रेडी टू सेल दिस डेनिम फॉर रुपीज 1200। अब होगा क्या, मिस्टर वाई इसको 1200 में बाय करेगा, किससे, मिस्टर एक्स से, है ना। 2000 का प्रोडक्ट मिस्टर वाई एक्स से बाय करेगा। ओके, यहां पर ही इज प्रोवाइडिंग द वेवर, ये वेवर दे रहा है इसको। हमेशा वेवर बेनिफिट उठाने वाला ही देगा। यहां पर बेनिफिट किसको हो रहा है, मिस्टर एक्स को, बिकॉज ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट। आप गुड्स को सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो इस केस में मिस्टर एक्स विल वेव ऑफ द मनी टू मिस्टर वाई। तो इसके लिए ये जो डिस्काउंट है मिस्टर एक्स के लिए हो जाएगा ये डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया। और इस पार्टी के लिए दिस डिस्काउंट विल बिकम डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इसने डिस्काउंट लिया आपसे। ये डिस्काउंट देने वाली पार्टी है, डिस्काउंट अल्टीमेटली लेने वाली पार्टी। ओके, 2000 के बदले इसको 1200 रुपए मिल रहे हैं तो इसको 800 रुपए का लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस और वी कैन से इट इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होगा, पार्टी के लिए लॉस होगा। ओके, और यहां पर 2000 के बदले इसको 1200 रुपए में, 2000 का प्रोडक्ट इसको 1200 रुपए में मिल रहा है तो यहां पर इसके लिए 800 रुपए का इनकम है या 800 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर द पार्टी, डिस्काउंट अलाउड इज द लॉस फॉर द कंपनी। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर लॉस किसका होगा, लॉस हमेशा सेलर का होगा या बेनिफिशियरी का होगा, जो भी बंदा इसमें बेनिफिट उठाता है। कौन बंदा बेनिफिट उठा रहा है, वन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू द पार्टी। ठीक है, ये बायर है, इसको डिस्काउंट मिलेगा तो ही अट्रैक्ट होगा और उसको भी फायदा क्या मिला कि उसका प्रोडक्ट क्या हुआ, मार्केट में अल्टीमेटली सेल हो गया। भले ही थोड़ी कम कीमत के अंदर सेल हुआ बट वो सेल हो गया। फाइन, तो ये हमारा डिस्काउंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। अब मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। एक डिस्काउंट कौन सा होता है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट। एंड सेकंड टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश डिस्काउंट।
ठीक है जी, एक हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक हो जाएगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि डिस्काउंट इज एक्चुअली ऑफर्ड फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन और फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अगर डिस्काउंट के साथ ट्रेड लग गया है तो ये हो गया फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, और अगर डिस्काउंट के साथ कैश लग गया तो ये हो गया फॉर द प्रमोशन ऑफ द कैश पेमेंट। अब ट्रेड क्या? ट्रेड इज द सेल्स, ये आपकी सेलिंग एंड बाइंग की एक्टिविटी क्या कहलाती है? आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कहलाएगी। और कैश तो आपको पता ही है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इसका मीनिंग होगा ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ये आपके ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। और ट्रेड क्या? बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग को छोड़ो, सेलिंग को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? ट्रेड डिस्काउंट अल्टीमेटली देते हो। फाइन, आपकी इसका मेन पर्पस है टू इंक्रीज द सेल। आपकी सेल बढ़ना चाहिए। मैं सेल का बोल रहा हूं, कैश सेल का नहीं बोल रहा। ओके, और यहां पर हम सामने वाले को प्रमोट करते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके हमें कैश दे दे। देखिए, अगर एक आपकी कैश सेल्स और एक आपकी क्रेडिट सेल्स, तो आपके लिए कैश सेल्स ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उसका पेमेंट आपके पास हाथों हाथ आ जाता है और आपकी लिक्विडिटी बिजनेस की मेंटेन रहती है। क्रेडिट सेल अगर आपका वही पेमेंट अगर एक मंथ के बाद आएगा तो उस केस में आपका पैसा सामने वाली पार्टी एक मंथ तक यूज करेगी। आप चाहते हैं कि भाई जितनी जल्दी वो हो सके हमें पेमेंट कर दे तो हमारे लिए बेटर होगा, हमारी लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो उसके लिए आपने बोला कि चलो 4-5-10% इसको डिस्काउंट दे दो, जिससे क्या करे? पेमेंट कर दे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंसेप्ट। मान लीजिए कि आपका एक स्टोर या किसी भी बंदे का एक स्टोर है, वहां पर डिस्काउंट ऑफर लगा हुआ है, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट दोनों दे रहा है। 10% ट्रेड डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है आपको, 10% कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, दोनों टाइप के। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, आजकल प्रैक्टिकली जो आप ये शॉपिंग साइट से कोई गुड्स को बाय करते हैं या अपने आसपास के स्टोर से जो भी आप अपने मर्चेंडाइज के लिए या फूड प्रोडक्ट के लिए गुड्स बाय करते हैं, वहां पर जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, वो डायरेक्टली कैश डिस्काउंट ही होता है। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली ट्रेडिशनल मार्केट्स में चलता है, होलसेल मार्केट इस टाइप के मार्केट्स में एक्चुअली चलता है। ओके, अब देखिए मैं आपका इसको मैकेनिज्म समझाता हूं। पहले यह बात याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट सेल्स पर लगेगा, कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट के लिए लगेगा। मैंने क्या कहा? ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड कैश डिस्काउंट इज फॉर द प्रमोशन ऑफ कैश पेमेंट। ओके, अब मान लीजिए सबसे पहले एक कस्टमर आया मिस्टर ए नाम का, है ना, और मिस्टर ए ने हमसे गुड्स परचेज किया। लिस्ट प्राइस थी जिसकी 1000 रुपीज। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, ये जो प्राइस आप कस्टमर्स को बताते हैं, कोट कर देते हैं उसके ऊपर। ओके, दैट इज लिस्ट प्राइस। इसने गुड्स बाय किया। जैसे ही गुड्स बाय करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि सर आपने गुड्स बाय किया, मींस आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो आपको हम 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो 1000 का 10% होता 100। ये हो गई आपकी नेट सेलिंग प्राइस। बोले आप हमें 900 रुपए दे दो, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपए, आप हमें 900 रुपए दे दो, 100 रुपए हम आपको वेव ऑफ करते हैं। ओके, अब इस बंदे ने आपसे कहा कि भाई मैं आपको कैश पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसका पेमेंट एक मंथ के बाद करूंगा। आपने कहा कि सर 10% कैश डिस्काउंट का ऑफर भी है। आप उसने कहा कि मैं इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल नहीं करता, मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं आपको एक मंथ बाद दूंगा। आप उस पार्टी को जानते हो। तो इस केस में यहां पर कंसेप्ट खत्म। मींस आप वो बंदे ने भाई सेल्स हुई तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, कैश पेमेंट नहीं हुआ तो नो कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड, या कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा सामने वाली पार्टी को। ओके फाइन। उसके बाद ये हो गया, ये कौन सा सेल थी? आपकी क्रेडिट सेल थी। क्रेडिट सेल के ऊपर आपने ट्रेड डिस्काउंट लगाया। सेकंड आया आपके पास मिस्टर बी नाम का बंदा, और इसकी लिस्ट प्राइस थी लेट सपोज कितना? 1000 रुपीज। ओके, अब इसके ऊपर पहले भाई उसने बाय किया है तो नेचुरली सेल किया, सेल के ऊपर डिस्काउंट लगेगा। कौन सा? पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया 100 रुपीज का, तो हमारे पास नेट प्राइस कितनी हो गई इसकी? 900 रुपए। अब हमने उससे पूछा कि भाई आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। उसने बोला बिल्कुल कर रहा हूं मैं। तो अब जो डिस्काउंट लगेगा वो कैश पेमेंट, अगर उसको पेमेंट करना हुआ तो कितना करेगा? 900 रुपया। 900 रुपए का पेमेंट है तो डिस्काउंट भी किस पे लगेगा? 900 पे ही लगेगा, 1000 पर नहीं लगेगा। 1000 लिस्ट प्राइस थी, उस पे टीडी लग चुका है। तो हमने कहा कि सर वेरी गुड, हम आपको 10% कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, लेकिन ये 10% किसका होगा? 900 का 10% 90 रुपीज। आप हमें जस्ट 810 रुपए पे कर दीजिए, दैट्स इट। इट मीन्स अगर पार्टी आपसे कैश में गुड्स बाय करती है तो ही इज एलिजिबल टू गेट व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट तो भाई गुड सेल जिसको भी कर दिया वो तो एलिजिबल है किसके लिए, ट्रेड डिस्काउंट अवेल करने के लिए। आप उसको हर केस में ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर दे देंगे। उसके बाद थर्ड एक और पार्टी आती है, लेट सपोज मिस्टर सी। इससे आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इसने भी सेम गुड्स परचेस किया, लिस्ट प्राइस 1000 की, और जब ये परचेस कर रहा है, हम सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 10% टीडी देंगे, 100 रुपया, बचा कितना, 900 रुपया। ये नेट अमाउंट टू बी पेड है। हमने इसको कहा कि भाई हमारे यहाँ पर 10% कैश डिस्काउंट का भी ऑफर है, आप अगर अभी कैश पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे। उसने कहा कि भाई मेरे पास अभी टोटल पेमेंट करने को नहीं है, मैं आधा कर सकता हूं, इसका आधा कर सकता हूं मींस ही इज रेडी टू गिव 50% कैश। अब 900 का 50% कितना होगा, 450, और कितना पैसा उस पर डिव रह गया, 450। और मैंने क्या कहा था, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है, तो कैश पेमेंट कितना पेमेंट करने को रेडी है, 450। 450 पर अब हम बोलेंगे सर जितना पेमेंट करोगे उस पर हम आपको डिस्काउंट कर देंगे, 45 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड ही विल पे वॉट, 405। 450 रुपया भी उस पार्टी के ऊपर अल्टीमेटली ड्यू है। तो ये 3 एग्जांपल्स, आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए लगता है, कस्टमर को आपकी शॉप में सेल्स के लिए अट्रैक्ट करने के लिए लगता है। सेल भले कैसी भी हो, कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, या पार्शियल कैश पार्शियल क्रेडिट हो, डजंट मैटर्स एट ऑल। सेल हुई है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या लग जाएगा, आपका ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा, ओके। बट कैश डिस्काउंट प्योरली कैश के ऊपर ही लगता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं आगे कि भाई यहां पर 2 टाइप के मैंने आपको डिस्काउंट्स बताए हैं। एक बताया मैंने ट्रेड डिस्काउंट और एक बताया है मैंने आपको कैश डिस्काउंट। एक्चुअली होता यह कि ट्रेड डिस्काउंट नाम की टर्म तो है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। उसके पीछे रीजन बता देता हूं कि एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट एक टाइप का लॉस नहीं है, इट इज जस्ट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैं आपको बताता हूं भाई ट्रेड, अगर आप उसी को लॉस पे गुड्स बेचने लगेंगे तो सेल्स को प्रमोट करने का बेनिफिट क्या, तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आपने किसी एक बिजनेसमैन ने कोई एक गुड्स परचेज की है जिसकी कॉस्ट प्राइस है लेट सपोज 1000 रुपीज, ठीक है, इसने 1000 रुपए का गुड्स परचेज किया, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस है, इस पर प्रॉफिट, तो पहले वो इसके ऊपर क्या करेगा, कुछ अमाउंट प्रॉफिट का ऐड करेगा। लेट सपोज 40% प्रॉफिट ऐड किया 400 रुपए का, तो इसकी लिस्ट प्राइस वो बना देगा कितनी, 1400 रुपीज, ओके। अब एक बात याद रखेगा, 400 रुपए से ज्यादा का वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं देगा ऑलवेज, ठीक है। इसने मान लो इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट अलाउ किया, ट्रेड डिस्काउंट। उसने बोला कि भाई हमारे यहां पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20% विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस वैल्यू। 1400 का 20% होगा 280 रुपए, तो 1400 माइनस 280 इज 1120 रुपीज में ये प्रोडक्ट की नेट सेलिंग प्राइस वो बना देगा। अब आप देखिए प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपीज, ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और ये इसकी नेट सेलिंग प्राइस हो गई। डिस्काउंट देने के बाद भी 120 रुपए का प्रॉफिट ये बंदा अर्न कर चुका है। तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना करने का रीजन ही ये है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट आपके लिए लॉस नहीं है। एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट जस्ट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की अमाउंट को कम कर देता है, बट प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर ये लॉस होता तो प्रोडक्ट को बेचने से बेनिफिट ही क्या, आप तो 100 की आइटम 80 में बेचने लोगे तो आपकी शॉप पे भीड़ लग जाएगी, ठीक है, फाइन। तो ये बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअल लॉस कौन सा होता है, आपका कैश डिस्काउंट, कि भाई पार्टी आपको कैश डिस्काउंट, आप पार्टी को कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो पार्टी आपको अभी कैश पे कर रही है, लेकिन उसमें आपका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने उसको डिस्काउंट नहीं दिया तो वो 1 मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद पे करेगी, और 1-1.5 मंथ बाद पे करेगी, तो आपका पैसा इतने टाइम तक वो यूज करेगी। एटलीस्ट 5% 10% डिस्काउंट देने से ये तो फायदा होगा कि आपका पैसा आज के हाथ में आ जाएगा और आप उस पैसे को मार्केट में यूज कर सकते हो और उसकी प्रोडक्टिविटी से 10-20-30% आप उसका एक्स्ट्रा अर्निंग्स कर सकते हो, फाइन। तो एक्चुअली डिस्काउंट जो होता है लॉस के सेंस में वो हमेशा कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अ लॉस, ट्रेड डिस्काउंट जस्ट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच यू आर गोइंग टू रियलाइज। अगर आप इसको 1400 में बेचते तो 400 का प्रॉफिट होता, आपने 280 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, नाउ यू आर गेनिंग 120 रुपीज, मतलब 12% का प्रॉफिट अभी भी आप लेकर के चल रहे हो। तो ट्रेड डिस्काउंट इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी रिकॉर्ड नहीं होता। आप कभी टीडी को रिकॉर्ड करते हुए नहीं देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का कभी कोई लेजर ओपन नहीं होगा, कभी उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। हाँ, वहां लिख जरूर देंगे हम कि 10% टीडी और 10% सीडी का ऑफर था, तो ये हम उसको वहां पर मेंशन कर देंगे, बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसकी कोई स्पेसिफिक जर्नल एंट्री नहीं होगी। कैश डिस्काउंट की अलबत्ता जरूर होगी, क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ लॉस।
जो पार्टी देती है उसके अच्छा इसमें कौन डिस्काउंट अलाउ करेगा? रिसीवर ऑफ कैश विल अलाउ टू द पेयर ऑफ कैश। पे करेगा, किसको देगा? पेयर को। तो इस केस में रिसीवर के लिए वो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा और पेयर के लिए वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट था डिस्काउंट का, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट हमने इसमें डिस्कस किया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कंसेप्ट डिस्कस किया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।